गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत पंचम पाठ है, 5वां पाठ वृक्षः पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। वने वने निवसन्ति वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वन वन में, हर वन में पेड़ निवास करते हैं, पेड़ होते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और हर एक वन में पेड़ों को लगाया जाता है। रचयन्ति लगाया जाता है। सखा दोला सीना विहगा तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला कहते हैं बच्चों टहनियों की झूला बना करके। कुछ विहगा पक्षी, कुछ पक्षी शाखाओं की झूला बनाकर उन पर झूलते हैं। तई तो इसके साथ ही किमपि कुछ कूजन्ति वृक्षा, कुछ पेड़ों पर बैठकर चहचहाते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। इस श्लोक में पेड़ों की तुलना सज्जन लोगों से की गई है। पेड़ जो होते हैं कैसे हमेशा परोपकार करते हैं हमारे ऊपर, हमें ठंडी छाया देते हैं, फल देते हैं बदले में, जबकि हमसे कुछ भी नहीं लेते। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पेड़ जो होते हैं वह हमें ठंडी वायु प्रदान करते हैं, शीतल जल का पान करते हैं। इसीलिए पेड़ जो होते हैं वह साधु जना इव, इव कहते हैं तरह को। सभी पेड़ जो होते हैं वह साधु लोगों की तरह होते हैं। इस प्रसन्ति पादे पातालम च, इस प्रसन्ति छूते हैं, पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ होती हैं वह जमीन में बहुत नीचे तक होती हैं। इसीलिए कहा गया कि पेड़ पाताल को छूते हैं, कि पेड़ जो होते हैं वे अपने पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं। नभस्रस्सु वहन्ति वृक्षा, और जो पेड़ होते हैं वह आकाश को अपने सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि पेड़ जमीन पर लगे होते हैं और आकाश ऊपर होता है, तो वो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने आकाश को अपने सिर पर धारण कर रखा है। पयो दर्पणे सब प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। सब प्रतिबिंब होता है बच्चों अपनी परछाई। पयो दर्पणे, पयो कहते हैं पानी को और दर्पण कहते हैं आईने को, शीशे को। तो वृक्ष जो होते हैं पानी में, जब हम कभी खड़े होते हैं पानी के पास, अगर हम झांक के देखते हैं तो हमारी परछाई दिखाई देती है, पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ऐसे ही पेड़ जो होते हैं वह भी उसमें पानी में अपने प्रतिबिंब को देख कर बहुत कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष, पानी में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्यचकित होकर सभी पेड़ देखते हैं। प्रसार्य सब छाया संस्त्रमण कुर्वन्ति सत्कार वृक्षा, पेड़ जो होते हैं जमीन पर अपनी छाया के बिछोने को फैला देते हैं और फिर वह सभी का सत्कार करते हैं। जब हमें बहुत धूप लगती, गर्मी लगती है, कहीं से हम आते हैं और कहीं पेड़ की छाया आ जाए तो हमें अनंत सुख की अनुभूति होती है। अर्थात पेड़ हमें इतना सब कुछ देते हैं, हमें फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और छाया देते हैं, और फिर भी हम उन जो पेड़ों को काट देते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी बना रहे और हमें प्राण वायु हमेशा मिलती रहे।